अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो सेफी मैथ्स में मैं आप सबको एक बार फिर वेलकम करता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जेईएसटी और पीएसटी की जो हैं रिज़ल्ट आ चुकी हैं, उनकी जो मेरिट लिस्टें लग चुकी हैं। तो जो भी कामयाब उम्मीदवार हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि आप जो हैं एक अच्छे प्रोफेशन में, एक पैगम्बरी पेशे में कदम रखने वाले हैं। और जो दोस्त मतलब जो हैं लटके हुए हैं, जिनके जो मार्क्स हैं वो 70s में या 60s में हैं, उसके बाद भी वो मेरिट लिस्ट में नहीं आए, किसी एक सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सके, तो उनके लिए भी मैं दुआगो हूँ। और मैं सिंध हुकूमत से गुजारिश भी करता हूँ, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है और उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन एंड सीएमसी से मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो 60s में, 70s में या 50s में जो 55+ मार्क्स लेकर एक सब्जेक्ट में रह गए हैं, ये भी हमारे हीरो हैं। क्योंकि जैसा आईटीए का टेस्ट था तो 50 मार्क्स 50 या 45 इतने मार्क्स लेना भी कोई मज़ाक की बात नहीं थी। तो ये जो 55+ हैं या 50+ हैं, ये सारे जो हैं हमारे हीरो हैं। इन सबको भी आप अपनी पॉलिसी में थोड़ी नरमी लाकर और इनको भी सिलेक्ट करें, इनको भी मौका दें। इससे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, यंगस्टर जैसे आएंगे। तो आए मैं अब आता हूँ अपने वीडियो की तरफ, जो मेरा टॉपिक है। तो वीडियो का टॉपिक है कि मेरिट लिस्ट लगने के बाद क्या होगा, कितने टाइम में हमें जो है अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स मिलेंगे, इसके बाद कौन से स्टेप हैं, किस चीज़ की हमें तैयारी करनी चाहिए, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा जो इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा। तो आए सबसे पहले अब ये जो लिस्ट बन चुकी है आपकी मेरिट लिस्ट, अब ये मेरिट लिस्ट जो है आईडीए फॉरवर्ड करेगा, पूरी मेरिट लिस्ट जो भी बनेगी, जो शाया हुई हैं पास कैंडिडेट्स की और जो फेल कैंडिडेट्स हैं या जिनके जो मतलब एक सब्जेक्ट में रह गए हैं, उनको फेल तो मैं नहीं कहूँगा, तो उन सब की जो भी मेरिट लिस्ट हैं वो आईडीए सखर जो है वो डिस्पैच करेगा एजुकेशन डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये लिस्ट जो है बिल्कुल वेरीफाई होंगी, हर चीज़ उस पर सेक्रेटरी के साइन भी होंगे और जो भी कंसर्न ऑफिसर्स हैं या सेक्शन ऑफिसर्स हैं उनकी साइन होगी। उसके बाद ये लिस्ट जो है फॉरवर्ड होती हैं डायरेक्टर एजुकेशन, जो हर रीजन पे एक डायरेक्टर होता है। ठीक है, एलिमेंट्री, सेकेंडरी या पीएसटी है तो प्राइमरी की तरफ भी जाएंगे। तो जब डायरेक्टर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो वो भी एक नज़र उन पे डालेंगे और जो मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी वो कंप्लीट करके उसके बाद ये सारी लिस्ट फॉरवर्ड करेंगे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को। हर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है हर डिस्ट्रिक्ट का अलग होता है, तो उसकी तरफ वो डायरेक्टर एजुकेशन जो है अपनी लिस्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो ये जो आपकी लिस्ट हैं या जो भी आपके मतलब पास कैंडिडेट्स के नाम जो हैं वो लगेंगे डीओ ऑफिस में, वो अपने नोटिस बोर्ड पे जो है वो लिस्ट सारी लगाएंगे। उसके बाद एक सर्कुलर निकालेंगे। सर्कुलर निकालने में ये कहेंगे कि भाई ये जो पास कैंडिडेट्स हैं या जिनकी मार्क्स जो हैं 55 से ज़्यादा हैं या आगे चलकर मे बी 50+ हों, तो जिनकी भी मार्क्स 55 या 50+ हैं वो आकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप कम से कम 8 से 10 फाइल्स जो हैं अपनी रेडी रखें, जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट्स हों। उसके बाद आईबीए की एडमिट कार्ड हो, उसके बाद चालान हो, चालान के साथ साथ जो है वो रिज़ल्ट कार्ड भी हो, और मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम आया है, ये सारी चीज़ें जो हैं इनके फ़ाइल बनाकर अटेस्ट करवा के आप अपने पास रख लें, क्योंकि इनकी आपको अब काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। हर एक स्टेप पे आपसे बहुत सारे जो हैं फाइल्स लिए जाएंगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनके काम भी आते हैं। तो आप अपनी तरफ से जो है एक एडवांस में तैयारी करके रखें। उसके बाद क्या होगा कि डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद डॉक्यूमेंट्स की होगी वेरिफिकेशन, फ़ोटो कापी आप जमा कराएंगे। उसके बाद जो है जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी होगी वेरिफिकेशन। ठीक है, तो अब उस वेरिफिकेशन के लिए एक कमेटी बनती है जिसे कहते हैं डीपीसी, डिस्ट्रिक्ट प्लेसमेंट कमेटी। इसमें जो हेड होता है या चेयरमैन जो होता है इसका वो डीओ होता है। उसमें एडीसी रखते हैं। उसके बाद डिफरेंट जो हैं तालुका ऑफिसर्स होते हैं या कुछ एजुकेशन के जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के जो मतलब के मेन बंदे होते हैं, काम के जो रिलेटेड होते हैं इस चीज़ से, उनको भी शामिल किया जाता है। तो वो डीपीसी क्या करती है, हर डिस्ट्रिक्ट के हर तालुका में जाती है
ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के हर तालका में जाती है, वहाँ पे जाके कैंडिडेट्स जो हैं उनको सीरियल वाइज अंदर बुलाते हैं। उसके बाद जो है उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, उसके साथ इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू जो है मैं साइड पे रख देता हूँ कि इंटरव्यू कैसे होता है या क्यों होता है, या उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। और तो इसमें क्या होता है, सीरियल वाइज आप सबको बुलाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आप मतलब हड़ताल का में यही चीज़ होती है कि डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, उसके साथ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू हो जाने के बाद क्या होता है कि आपकी डिग्रीज़ वेरीफाई होती हैं। अब डिग्रीज़ कौन कौन सी वेरीफाई होती हैं, एक तो आपकी इंटर हो, मैट्रिक जहाँ से भी किया होगा वो उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद ग्रेजुएशन की होगी, और हमारे टाइम में क्या था कि बीएड थी, तो बीएड की भी वेरिफिकेशन होती है, ठीक है। तो इस वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है, इस वेरिफिकेशन के बाद जब ये वेरिफिकेशन हो जाती है तो तब आपको देते हैं ऑफ़र ऑर्डर। हमारे टाइम में क्या हुआ था कि जो ऑफ़र ऑर्डर थे वो हमें दिए गए थे हमारे रीजन में, डिवीज़न में। मैं डिस्ट्रिक्ट दादू से बिलोंग करता हूँ और मेरा रीजन जो है हैदराबाद में है, तो डायरेक्टर ऑफिस में बुलवा के हमें वहीं पे जो है ऑर्डर्स दिए गए थे, ऑफ़र ऑर्डर, ठीक है। तो ऑफ़र ऑर्डर मिलने के बाद क्या होता है, पर ऑफ़र ऑर्डर तब मिलेंगे जब आपकी डिग्रीज़ वेरीफाई होकर आएंगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा जो है स्कैन करके 2 नंबरी करके जो है अपनी डिग्री किसी और की हो और नाम अपना लगा देता है, तो जब उसकी वेरिफिकेशन के लिए जाती है तो वो डिग्री रिजेक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका नाम मेरे लिस्ट से चला जाता है। तो जिन्होंने भी फेक डिग्री दी है या कोई 2 नंबरी की है, तो भले उनके मार्क्स 80s में हों, वो पास नहीं होंगे। तो आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो जेन्युइन होनी चाहिए, कोई भी 2 नंबरी नहीं चल सकेगी इस रिक्रूटमेंट में। तो उसके बाद क्या होगा, ऑफ़र ऑर्डर जब आपको मिलेंगे, ऑफ़र ऑर्डर मिलने के बाद आपको ऑफ़र ऑर्डर मिलेंगे 3, ठीक है। टोटल आपको 3 ऑफ़र ऑर्डर्स मिलेंगे। एक आपने जो है जमा कराना पड़ेगा मेडिकल के लिए जब आप जाएंगे तो ऑफ़र ऑर्डर के बाद आपको कहते हैं कि हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बाद आप अपना जो है मेडिकल करवा के और अपना सर्टिफिकेट जो है सबमिट कराएं आकर डी ऑफिस में। तो मेडिकल के लिए आपकी वहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है डीएचओ के पास या सिविल सर्जन के पास जाएंगे, तो आपका ये प्रोसेस होगा जिसमें आपकी मुख्तलिफ टेस्ट होंगी, आई टेस्ट है या हर चीज़ की मतलब टेस्ट होगी आपकी मेडिकल की। तो जो वहाँ पे फिट होगा तो उसको एक सर्टिफिकेट देंगे जिसमें ये वो ज़ाहिर करेंगे कि ये बंदा जो है मेडिकली फ़िट है फॉर गवर्नमेंट जॉब। उसके साथ साथ क्या होता है कि मेडिकल के साथ साथ आपकी पुलिस वेरिफिकेशन भी होती है कि जिस बंदे को हम अपॉइंट करने जा रहे हैं क्या इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या ये किसी केस में मतलब कि रिक्वायर तो नहीं, या ये एब्सकॉन्डर तो नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो वेरिफिकेशन होती है आपकी, उसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से ऑफिस होती है जिसे स्पेशल ब्रांच कहते हैं। तो स्पेशल ब्रांच में आप जाके एक अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या अपनी डिटेल्स वगैरह देंगे, तो वो मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन पूरी करेंगे, और ये इन्वेस्टिगेशन रियल में होती भी है। इवन कुछ बंदों के तो जो हैं वो गांव तक भी गए थे पुलिस वाले कि क्या ये बंदे किसी केस में घुसबल तो नहीं या किसी केस में रिक्वायर्ड तो नहीं। तो इस तरह से ये आपकी जब वेरिफिकेशन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी पुलिस वेरिफिकेशन, इसमें भी कोई ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो उसके बाद ऑफ़र ऑर्डर के बाद आपको बुलाएंगे, डीपीसी की कॉल आएगी जिसमें आपसे कहेंगे कि आपकी चॉइस, आप अपने स्कूल्स चूज़ करें कि आप किस स्कूल में जो है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आप में से काफ़ी जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में गए होंगे, तो यूनिवर्सिटी का जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो उससे पहले हमसे चॉइसेस ली जाती हैं कि फॉर एग्जांपल कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, इंग्लिश है, उसके बाद मैथ्स है और केमिस्ट्री है, देन बीबीए है, ठीक है। तो अब अगर आप इन चारों डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, जो आपकी फ़र्स्ट चॉइस होगी उस पर लिखेंगे 1। फॉर एग्जांपल बीबीए आप लिखते हैं फर्स्ट पे, तो बीबीए के आगे हम 1 लिखते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री आपकी सेकंड चॉइस करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री के आगे 2 लिखेंगे। और अगर मैथ्स में जाना चाहते हैं तो 3 मैथ्स के आगे देंगे और 4 इंग्लिश के आगे। तो इस तरह से ही होती है आपकी जो है सिलेक्शन होती है, आपने चूज़ करने पड़ते हैं
कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो साइड वाला स्कूल है या मेरा गांव वाला स्कूल है, मैं उसे नंबर 1 पिक कर देता हूँ, जो उस पास वाले गांव में उसको मैं नंबर 2 कर देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है अपनी चॉइसेस सिलेक्ट करेंगे और ये मिलेंगी आपको मेरिट के हिसाब से कि टॉप पे किसकी मार्क्स हैं, जिसकी टॉप मार्क्स हैं उसको अपनी टॉप चॉइस मिलेगी, जिसकी मार्क्स कम हैं उनको जो है नीचे दिए जाएंगे, अपनी मतलब फ़र्स्ट चॉइस उनको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से ये आपको सिलेक्शन के लिए बुलाएंगे कि आप सिलेक्ट करें। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको फिर से कॉल आएगी 2-3 दिन के बाद कि भाई आ जाएं, आपके स्कूल्स जो हैं फ़ाइनल हो गए हैं, जो आपने चॉइसेस ली थी उस हिसाब से आपके फ़ाइनल जो हैं स्कूल्स आपको दिए गए हैं। अब आएँ, फिर आप वहाँ जाकर उस पर साइन करेंगे कि हाँ भाई ये स्कूल जो है मुझे कबूल है, मैं इस स्कूल में ड्यूटी करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोसेस जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई और स्टेप नहीं है। इसके बाद सिंपली और फाइनली आपको आपके अपॉइंटमेंट आर्डर्स मिलेंगे और अपॉइंटमेंट आर्डर्स की भी 3 कॉपीज़ मिलेंगी। एक आपको अपने पास रखनी है, एक डीओ ऑफिस में सबमिट करानी है और एक तालका एजुकेशन ऑफिसर के पास सबमिट करानी है। और जैसे ही आपको अपॉइंटमेंट आर्डर मिलेगा उसके बाद आपको बस 1-2 दिन में जाके स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा। उस अपॉइंटमेंट आर्डर के साथ आपको कॉल करके कहेंगे कि भाई ये जो है आप अपने स्कूल में कल जाएं या परसों जाएं, मतलब 1-2 दिन का ही होगा। बस आप ऐसा समझें कि अगर आपको अपॉइंटमेंट आर्डर मिल गया मतलब कि आपकी जॉब जो है ज्वाइन हो गई। तो ये है पूरा प्रोसेस जिसको मतलब कि इन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है आपके स्टेप्स जल्दी कंप्लीट हो जाएं और जल्दी आप स्कूल्स में आ जाएं, क्योंकि आप जैसे नौजवानों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे स्कूल्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी आपके आने से। उम्मीद करता हूँ कि आप भी आकर जो है अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ सही से निभाएंगे और सिंध की तालीम को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर इससे रिलेटेड या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या हो सकता है मैं कोई चीज़ मिस कर गया हूँ या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है मेरा, उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। थैंक यू।